हेरा रोगा। ये कवर चित्र दोस्तों, युद्ध से युद्ध ही पनपता है, आग से आग बुझती है और हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी इंसान के मस्तिष्क में हिंसा का राज है, कई कारण से पैदा होती है। मस्तिष्क किसी भी हिंसा को लिए फौरन तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी साइकिल किसी साइकिल से टकरा जाती है तो आपका दिमाग अपनी मनमानी को तैयार मानने को तैयार नहीं होता, चाहे इसके लिए कितनी ही हिंसा क्यों न हो जाए। कुछ ऐसा ही आज नानावती चौक पर होने जा रहा था, और ये तो हरिराम बापू है। हरिराम घायल हो गए हैं और सड़क पर अपनी जागीर समझने वाली गाड़ियाँ समझकर चलाते हैं, और ये तो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। और हिम्मत तो देखो, बोतल अभी भी इसके मुंह पर लगा रखी है। बाहर निकल, उतार दो इसे नशा। अरे अरे क्या करते हो, शर्ट क्रीज खराब बिगड़ जाएगी। अब बेटे, अब तेरी कार और तेरे थोबड़े की क्रीज बिगड़ देंगे। नहीं ठहरो, ये हिंसा है और हिंसा पाप है, ऐसा मत करो। जाने दो इसे, भूल मेरी थी। वो सुन लिया तुमने, भूल इसकी थी हिच। और अब मैं, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे गोली मार दूंगा हिच। भीड़ के आक्रोश में अब रोक पाना मुश्किल था। ठड़ाक, धमकी देता है, मारो। लेकिन इससे पहले और बवाल मच जाता। सफ़ेद खादी कुर्ता पजामा पहने उस युवक को कारेला भीड़ में के सामने आ खड़ा हुआ, मानो समुद्र से उनपती लहरें रोकने के लिए बना दी थी दीवार। हिंसा के कार्य मत करो। हम अहिंसा बुनियाद की बुनियाद हमने शांति और फूलों से रखी है। इसे हिंसा की ईंटों ईंटें नहीं लगने देंगे। आप लोग, हमारी प्रार्थना है कि आप लोग बेवजह फसाद न करें। तब, और आप मिस्टर, शायद आपको ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ रेड लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पार कर रहा था। लेकिन शायद नशे में न शायद नशे में न आपको लाल बत्ती दिखाई दे रही थी, न जेब्रा क्रॉसिंग, न सड़क पार करता मैं, और न कानून। अपनी गलती मानने की बजाय आप हिंसा को जन्म देने की कोशिश की, और हिंसा की जगह कोई लोग खून के अकारण ही बह सकता है। खुद आपकी जान भी बन सकती है। पिस्टल पास होने का बावजूद भी भीड़ आपको रोक नहीं सकती। इंसान के अंदर राक्षस छिपा होता है जिसका नाम गुस्सा है। नियंत्रण करना सुखी रहोगे। आइए बाबूजी, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मामूली खरोंचे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। ओ, मामूली खरोंचे, जल्दी घाव बढ़ जाएंगे। चलो। हरिराम बापू। ओह, ये तो हरिराम बापू थे, अहिंसा परोधम जिसका नारा है। हरि हरिराम बापू को अनुमान सचमुच एक बड़े गुनाह से बचा लिया, वरना आज न जाने क्या होता। और 2 अक्टूबर था वो महान दिन जिस दिन युग पुरुष महात्मा गांधी का जन्म हुआ, और पूरे देश में साबरमती उस संत को याद किया आलोवंचन होते हैं। और आज हिंसा भरे माहौल में अहिंसा और शांति का मार्च आयोजन किया गया। हिंसा का त्याग करो, शांति मार्च। जियो और जीने दो, गांधी जी ने कहा था शांति। लेकिन इस व्यवस्था की कमी कहीं, या कानून की बे बेचारगी कहीं, भाग्य की मार, हिंसा का वो जमावड़ा इस कदर फैला चुका था कि जिसे देखकर लगता था ये जबड़ा कभी बंद ना हुआ।
पुलिस पागल कुत्ते की तरह इस ट्रक के पीछे लग चुकी थी। ट्रक में क्या माल है दादा? अगर अगर हाँ जल्दी ही हमें उसे डालने दी तो पूरे सारी पुलिस की जीपें हमें थोड़ी देर में घेर लेगी। तू घबरा मत कट्टू, पुलिस के छुटकारा का रास्ता मिल गया है। वो देख सामने शांति मार्च। वो ट्रक शांति मार्च कर रहे लोगों पर चला दिया और शांति मार्च में भगदड़ मच गई। भगदड़ ने पुलिस जीप का रास्ता रोक लिया। ओह, उन्हें जानबूझकर ऐसा किया ताकि हम उसका पीछा ना कर सके। हाँ हाँ हाँ, हमारा रास्ता पीछे साफ हो चुका है, अब आगे भी, क्योंकि वो देख चुके हैं कि रास्ता अभी साफ नहीं हुआ, बल्कि और भी मजबूती के साथ बंद हो गया। गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि जी और जीने दो। जुबान लड़खड़ा गई बेड़ियों की। वो वो नारे उसने के लिए थे जिसके लिए दिलों में सोचने के लिए दिमाग है। वो नारे तुम जैसे दरिंदों शैतानों के लिए नहीं थे। तुम्हारे लिए तो नारा डोगा के पास है। तुम्हारा लिए नारा डोगा के पास है और डोगा उस नारे को अपनी गोलियों की आवाज़ों के साथ बुलंद करता है। न तुम जियो, न दूसरे को जीने का हक छीनो। भागो। डोगा जिसके पीछे पड़ जाता है उसे भागने के लिए सड़क के पांव उसके पांव के साथ नहीं देती और गोलियों की लेबल लगा कर मौत चूमती है जिंदगियों को। माफ़ करना बापू, सोच कर निकला था कम से कम आज की रात मेरे हाथों कोई इंसान न हो, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे इन कमीनों ने हिंसा दिखाने पर। शांति मार्च में रोंद देने वाले के जिस्म अगर रोंद न देता तो चैन न मिलता बापू। और हिंसा के दम पर मगर इंसान दम नहीं तोड़ गई थी। वो दादा के रूप में जिंदा थी। दादा जीप में छोटी सी चाल के सामने रुकी। लो, लोटरिया यही है न वो चाल जहाँ सलीम लंगड़ा और उसका पूरा गैंग रहता है। पूरा इलाका पूरे इलाके में सुनते हैं कि उसकी हुकूमत चलती है। अहिंसा का विरोध नहीं अहिंसा का विरोध नहीं डोगा जानता था कि बे बेजोड़े जैसे लोग का इलाज यही गोली है। और सुनते हैं कि पुलिस भी यहाँ आने से घबराती है। चेतावनी, कुत्तों और पुलिस का बिना आज्ञा चाल में आना मना है। हाँ दादा, वो देखो हमारी जीप की आवाज़ सुनकर सलीम लंगड़ा और उसके साथी बाहर आ गए। बम ला। और सलीम लंगड़ा जबरदस्त धमाके से गूंज उठी और कान के पर्दा तो नहीं फटा और दुश्मन गैंग का कोई आदमी नहीं बचा। दादा गले में हिंसा की गुर्राट निकल रही थी। उसी दिन गांधी जी ने आज़ादी के लिए अहिंसा ही नहीं परम अपना हथियार बनाया था। अहिंसा को महान पुजारी का एक आवाज़ अंग्रेज़ों के बंदूक थामे हाथों को थर्राती थी दिया था। आज तो हम अपनी आवाज़ उसे उस बुलंदी तक नहीं ले जा सकते जहाँ तक पहुँचते हैं हिंसा दम तोड़ दे। उस धोती वाले अंग्रेज़ों उस धोती वाले ने अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ने के लिए लाठी मार्च किया था। हम अपने देश में हिंसा को खरीदने के लिए लाठी मार्च करेंगे।
जिसमें शामिल होंगे अहिंसा के प्रतिद्वंदी हमारे नौजवान साथी, और उनका लक्ष्य होगा ये हथियार और शहर के कुख्यात माफिया गिरोह के सरगना दादा जैसे गुंडे मवाली की असली ताकत है। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम सब लोग? अहिंसा के पुजारी बापू कहते हैं, तेरे बहुत नाज है, सुनते हैं हरिराम बापू, पैर आज के बाद तेरा नाम कहीं सुनने को नहीं आएगा। जिस बापू की मौत भी गोली से हुई थी, तू भी जाकर गोली तू भी जाकर हाथों गोली से मरेगा। ओ, काट कर दादा का हाथ। हिंसा अहिंसकों ने चलाई गोलियां हरिराम बापू तक पहुंच पाती इससे पहले ही हिंसा की रक्षा में पंक्ति हरि बापू ने दीवार बनकर आ गए। छीन लो इनके हथियार, काट काट कर के हाथों से तुमने अपनी मौत छीन सकते हो। आगे बढ़ो, छीनो। और गोलियां रोक न पाई उनके सैलाब को। छीन लो हथियार, यही हथियार है हिंसा की जड़। हथियार छीन लो। और काट करके नेतृत्व में चले दादा के पूरे अड्डे के हिंसा ने कब्जा कर लिया। हरिराम बापू ये हथियार का जखीरा, इन्हें अपने कब्जे में ले लो। हरिराम बापू जिंदाबाद। दादा को पता चलेगा तो वे छोड़ेंगे नहीं। हरिराम बापू जिंदाबाद। मैं नहीं, जिंदाबाद ये है जिसने अहिंसा की राह पर चलते हुए कुर्बानी हो गया। इसकी चिताओं इसकी चिताओं से पहले अहिंसा चौक पर हम जलाएंगे बरामद हथियारों का जखीरा। लेकिन होली अभी एक और होली खेली जानी थी। गोलियां आदमियों को चुनौती। गोलियां तेरे आदमियों के लिए चौगनियाँ लाया। खून की होली खेलने आया हूँ दादा, और अपने दुश्मनों के सिर पर उठाने से पहले काट दिया दिया करता है दादा। और हथियारों की मुझे कोई कमी नहीं है हरिराम बापू, हा हा। और इस वक्त यहाँ हरिराम बापू अकेला रह गया। तेरी तारीफ बहुत सुनी थी हरिराम बापू, तू गांधीवादी है ना तू? और तू हरिराम बापू की बजाय हरि बापू कहते हैं। हिंसा को रोकेगा तू, हथियारों की होली जलाएगा। तुझे गांधी बनने का बहुत शौक है, चल हम बना देते हैं गांधी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब तू गांधी जैसा दिखेगा। और अहिंसा के प्रतीक की मूर्ति का सीना शायद इस वक्त फटने को आ रहा था। और वो आंखें जिंदा होती तो आज खून के आंसू रोती। हम तुझे पूरा सम्मान लेकर आए हैं। हम पूरा सामान लेकर आए हैं बापू। अरे अरे, इसकी आंखें घायल हो जाएंगी। ये इसे चश्मा और साफ साफ दिखेगा तुझे गांधी का चश्मा। ओह, कमबख्त चाकू भी अभी अजीब चीज़ है। चल जाए तो कपड़े को काट डालता है। अब ठीक, अब तू फिक्र मत कर, मेरे पास तेरे पहनने के लिए धोती है। आहा हा। इन्हें माफ़ कर देना बापू, ये नादान है, नहीं जानते ये क्या कर रही है। दादा, अब ये बिल्कुल उस गांधी जैसी दिख रहा है। हा हा हा।
अभी नहीं, अभी एक कमी और बाकी है, और वह कमी पूरी कर देता हूँ। ये लो, डांडी की कमी थी। हाँ हाँ, अब देख कैसा दिखता है, गांधी जैसा। इस साहब इसी साहब को पाकर तू अहिंसा का पुजारी बना था ना। ओह, और अब देख कि मैं कैसे तेरे इस गांधी के शरीर के पर कचे उड़ाता हूँ। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा दादा। तेरी आंखों के सामने गांधी जी की प्रतिमा नफरत भरी है और हिंसा का ही रूप है। पत्थर को भी नहीं टूटने देना देगा ये। उस गांधी की मूर्ति की रक्षा करेगा जो खुद जीते जी हिंसा का शिकार हो गया। हाँ करूँगा, चाहे तू तू कितनी भी हिंसा दिखाए, तू अहिंसा का महान पुजारी की कुडाल नहीं चलाने दूंगा। आज मैं देखूंगा कि तू हिंसा की ताकत इसे गिरा पाती है या मेरी अहिंसा की शक्ति इसे बचा पाती है। देख, कलयुग में इस गांधी को कलयुग में ही रहकर अहिंसा की बात करता है बेवकूफ। हाँ हाँ, कोई इसे समझाए कि हाथ में हथियार और दिमाग में हिंसा लेकर दुनिया का सिर उठाया, इस दुनिया में सिर उठाकर यानी शान शौकत के साथ जिया जा सकता है। हिंसा की गोली के आगे तेरी अहिंसा की लाठी कब तक ठक ठक करेगी, और कब तक तू बोल हे राम अब तेरे गांधी जी के मरने से पहले बोला था। हिंसा और अहिंसा के बीच जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम रह गया था। अचानक ही एक गोली से ने बढ़ा दिया, और हिंसा की गोली के आगे अहिंसा की लाठी ठक ठक की आवाज़ की औकात होती है। और ये तुझे डोगा बताने आ गया है दादा, आ गया है। तेरी तो शानो शौकत जो तू अहिंसा हिंसा दिखाकर आज तक मिलती रही, और आज डोगा तुझे तेरी जिंदगी के साथ छीन लेता है। और हिंसा की जितनी तूने आज तक पढ़ी हैं, लाइसेंस आज तक पढ़ी हैं, मेरी हिंसा देखकर आज तू सब भूल जाएगा। और तुझे अफसोस होगा इस बात का कि मैं तेरी जुबान का वो दो पवित्र शब्द कहने लायक नहीं छोड़ूंगा जो अंतिम सांस के महान महात्मा के साथ ही रह गई, उसके शरीर छोड़ गए थे, जो तब लड़ा अहिंसा की ताकत से लड़ा। और वे शब्द है हेरा। उसकी लाठी भगवान की लाठी की बेआवाज पड़ती है कमीने। और ओह, उसकी अहिंसा की लाठी की बेआवाज ताकत ही नहीं जिसकी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। डोगा की यह महान आत्मा डोगा की इस महान आत्मा की ताकत के आगे सिर झुकाता है। लेकिन तू है हैरान मत हो दादा, अहिंसा का वकालत करने वाले डोगा हिंसक है, और जंगल के एक खुकार शेर से ज़्यादा हिंसक है डोगा। अपने दुश्मनों को भंगोर डालने के लिए भेड़िए से ज़्यादा पहने हैं उसके दांत। लेकिन वक्त बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, और दुश्मन बाहर के लोग अपने उन्हें आज नहीं तो कल जाना ही था। अब चाहे वे गोलियों के खदेड़े या
अहिंसा के हथियारों से। अगर मगर आज दुश्मन तेरे जैसे घर के लोग हैं। आज घर की बाढ़ ही घर को खा रही है। जुर्म के दांत इंसानियत को कुतरती जा रही है और खून से सने दांतों की अहिंसा से नहीं कुचला जा सकता। उसके लिए चाहिए हिंसा, बंदूक, बंदूक की गोली। और जो धरती पर जुर्म, अपराध और पायचुन फैला रही है, मौत बन सकी जबरदस्ती के साथ गूंजी। मगर खून दादा के शरीर से नहीं, खून उबला बापू हरिराम के कंधे से। और कंधा और हक्का बक्का रह गया डोगा। और फिर पागलों की तरह लपट कर हरिराम बापू को जमीन पर ढेर होते जिस्म को थामा। ये क्या किया तूने वह हरिराम बापू? गांधी जी इसलिए गांधी जी के लिए तुम अपनी जान पर खेल गई। ये ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम उसके शैतान को बचाने के लिए मौत को आगे सांस मौत के आगे अपनी सांसें रख दी। आह, उफ हरिराम, ये तुमने क्या किया? तुम तुमने तो किया डोगा, फर्ज समझ कर किया। तुमने जो किया डोगा अपना फर्ज समझ के किया। मैंने जो किया अपना फर्ज समझ के किया। हिंसा का जवाब मेरा है, अहिंसा से है। तुमने अपना वादा तुमने दादा को मुझ पर की हिंसा का जवाब गोली से दिया और मैंने उस गोली का जवाब जवाब एक ही जवाब था जो दूसरी गोली खाकर मैंने वही जवाब दिया। और बुत बना खड़ा डोगा तिंद्रा बंग हुई और हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने। ओह दादा कहीं, ओह भाग नहीं सकता डोगा, फायर फरार नहीं होने देगा। और पैरासूट दो जल्दी, ठक ठक ठक। और डोगा ने मेरी दुश्मनी और पक्की हो गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाऊंगा। मुझे अफसोस है कि मैं दादा के सीने सीने को अपनी गन से चाक नहीं कर सका पाया। टॉर्चर अगली को दोस्तों आपके सामने जल्दी पेश करूँगा।